जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का बॉडी मूवमेंट के बारे में। देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बॉडी में कई सारे मूवमेंट्स होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर आप एक स्थिरता से बैठे तो भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आईज जो है वो ब्लिंक करती रहती हैं, आपने नोटिस किया होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदर मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे हम ब्रीथ जब करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, तब भी आप देखते होंगे कि हमारी बॉडी का जो स्टोमक वाला पार्ट होता है, पेट, वो उसमें मूवमेंट होता है। तो देर आर लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स आते हैं। अब ये तो वो मूवमेंट्स हैं जब हम एक जगह पे बैठे हैं। इसके अलावा जब हम कभी नोटबुक में लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है उस वक्त। फिर इसके अलावा अगर हम किसी को पीछे मुड़ के देखें या किसी को साइड में देखें, तब हमारी बॉडी का क्या मूवमेंट है। तो ये सब मूवमेंट तो ऐसे हैं जब हम एक जगह स्थिरता से बैठे हुए हैं या खड़े। बट इसके अलावा हम मूव भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम वॉक करते हैं, या हम रन करते हैं, या हम ऊपर से नीचे गिरते हैं, या हम ऊपर उठते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर देयर इन अवर बॉडी। अब जैसे हमारी बॉडी में कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, वैसे ही एनिमल की बॉडी में भी मूवमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं। फिर इसके अलावा कई ऐसे जानवर होते हैं जो तेजी से दौड़ते हैं। फिर कई ऐसे जानवर होते हैं जो फ्लाई करते हैं हवा में, जैसे हमारी बर्ड्स होती हैं दैट आर फ्लाइंग इन द एयर। फिर इसके अलावा कई ऐसे भी हैं जो हमारे जमीन में रेंगने वाले जानवर होते हैं। जैसे आपने सांप देखा होगा, सांप जमीन में रेंगते हुए चलता है। फिर उसके अलावा कई ऐसे हैं जो स्विम करते हैं, मतलब तैरते हुए चलते हैं। जैसे मछलियां जो हैं समुंदरों में या पानी में, वो तैरती हुई आपको नजर आती हैं। तो देर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स। फिर कई ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग, फ्रॉग आपने देखा होगा, मेढक, मेढक कूदता है। तो बेसिकली कई सारे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि इंसान के होते हैं वैसे ही जानवरों के भी। तो सबसे पहले हम ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। अब जैसे आपने कभी, जैसे अब आप छोटे रहे हैं तो आपने कभी भी इमेजिनरी बॉल किया होगा, इमेजिनरी विकेट में आपने कभी ऐसे ही बॉलिंग एक्शन किया होगा। तो आप देखते होंगे कि आपका जो बॉडी का आर्म है वो पूरी तरीके से रोटेट करता है शोल्डर के ऊपर। तो ये सारे कई सारे मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एल्बो को ट्विस्ट करें, मतलब आप अपनी एल्बो जो है उसको आप रोटेट करें। फिर इसके अलावा आपका जो शोल्डर है, या आप जो अपनी नीज जो है, आपकी नीज जो कोहनी होती है, घुटना होता है, उसके तहत आप अपने पैर का मूवमेंट करें। तो देर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स आते हैं। नाउ, अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि कई ऐसे हमारे बॉडी में इतने मूवमेंट्स होते किस कारण से, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट आवर बॉडी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। आप कभी एक्सरसाइज करते होंगे, जैसे आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, या आप स्कूल में अगर आप एक्सरसाइज अगर आप करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे मूवमेंट्स आप करते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स किस लिए हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये सारे मूवमेंट्स का कारण क्या है। तो जो बेसिक कारण होता है इन सारे मूवमेंट्स का, बॉडी का जो मूव होता है, जैसे हमारा आर्म के थ्रू, हमारा जो एल्बो के थ्रू हमारा हाथ रोटेट करता है। तो आपने नोटिस किया हो कभी भी अपने हाथ को अगर आप शोल्डर से लेकर के रिस्ट तक को कभी आप ऑब्जर्व करें, तो आपका ये जो हाथ है वो कुछ ना कुछ पार्ट्स के अंदर कुछ हार्ड एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए वो मूव करता है। अब वो हार्ड एलिमेंट्स क्या है, आप कभी नोटिस करें, अगर आपका हैंड, आप देखेंगे रिस्ट से लेके एल्बो तक एक पोर्शन होता है, और एल्बो से लेके आपके शोल्डर तक एक अलग पोर्शन होता है। तो ये जो दोनों पोर्शंस को बीच में क्या होता है, एक जॉइंट होता है जो हमारे एल्बो में होता है। आप नोटिस करिएगा, आप हाथ को ऑब्जर्व करिएगा, हाथ का एक हिस्सा रिस्ट से लेकर के एल्बो तक होता है, और एक हिस्सा एल्बो से लेकर के शोल्डर तक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं।
जहां पर बॉडी के दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं उनको जॉइंट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? जॉइंट बोला जाता है। बॉडी के टू पार्ट्स, जैसे एक पार्ट हमारा एल्बो है, जहां पर दोनों पॉइंट जो दोनों होते हैं, दोनों पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो मूव करते हैं। एक पार्ट रिस्ट से लेके एल्बो तक का और दूसरा एल्बो से लेके शोल्डर तक का, ये दोनों जॉइंट होते हैं कहाँ पे? एल्बो में। और आपने कभी अपनी एल्बो को नीचे की तरफ टच किया हो तो आपको एक हार्ड सब्सटेंस अंदर नजर आएगा। ये हार्ड सब्सटेंस होता है बोन्स, जिसे हम हिंदी में हड्डियां बोलते हैं। आपने नोटिस किया हो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और आप कभी आप उंगलियों से ही उसको ट्राई कीजिएगा, दैट इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो दो चीजों के दो पार्ट्स के बीच में जो जॉइंट आ रहा है ना, ये एक्चुअली दो बोन्स के बीच का जॉइंट है। यहां से अगर मैं बात करूं तो दो बोन्स के बीच के जॉइंट को के कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। अब यहां पर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो सिर्फ इन बोन्स के कारण है और इस जॉइंट के कारण। तो अब कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये हमें एक एक करके देखना है। तो जो सबसे पहला जॉइंट हमारा होता है बॉडी का, ये मैंने वही चीजें बताई हैं, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ये वही चीजें हैं, पूरा लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोन्स कहते हैं। बोन्स, एक पर्टिकुलर बोन बेंड नहीं होती, उसके जॉइंट में बेंडिंग होती है। तो अपना जो एल्बो होता है वो दो बोन्स के बीच का जॉइंट होता है। क्लियर? तो इसलिए इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। मतलब ये जो हमारा एल्बो होता है, ये जो हमारा एल्बो होता है यहाँ पर जॉइंट होता है दोनों बॉडीज का। आई एम सॉरी, ये एल्बो, यहाँ पर जॉइंट होता है दोनों बोन्स का। एक बोन यहाँ से यहाँ तक और एक बोन यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है कि अगर देखिए यहाँ पर आपने प्ला जो स्टिक है वो बांध दी अगर, तो आपका ये जो है, ये जो हाथ है ये बेंड नहीं कर पाएगा। ये बेंड क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये दोनों एक ही जॉइंट हो गए हैं। और हमेशा मूवमेंट तभी हो सकता है जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कहीं जुड़े हुए। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए हमारी जो हिप बोन होती है और जो थाई की बोन होती है, ये एक दूसरे से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी रहती है। ये देखिए, ये हमारी थाइस की बोन होती है और ये हमारे हिप की बोन होती है। और ये हिप की बोन, ये सर्कुलर पार्ट होता है जिसमें ये जो थाई की बोन है ये इसमें क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। जैसे आपने देखा हो, जैसे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक पेपर का सिलेंडर है और पेपर का सिलेंडर में बॉल को यहाँ पर हॉलो किया गया और उस सिलेंडर को अंदर अटैच किया गया और ऊपर से इसमें क्या रख दिया गया? बाउल रख दिया गया। अब आप एक चीज देखेंगे कि इसके अंदर से जो बॉल होता है वो पूरी तरीके से इसमें रोटेट कर सकता है। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड एंड जो होता है बोन की, उसी को हम बोलते हैं कैविटी। इसको हॉलो स्पेस जो होता है वो क्या होता है? कैविटी। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये जो हमारी हिप होती है ना, हमारा जो बैक पोर्शन होता है वो, और जो हमारी थाइस होती है, इन दोनों हड्डियों को ज्वाइन करने वाला जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पर उसको एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया गया, इमेजिन किया गया कि एक पेपर सिलेंडर है जो कि आपकी आर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो बाउल है ये इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म्स इज ज्वाइंट। मतलब जो आपकी आर्म है वो शोल्डर के थ्रू ज्वाइंट हुई है। क्लियर? और जो राउंडेड एंड है बोन की, उसको कैविटी बोला जाता है। और ऐसा जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट को इन ऑल दी डायरेक्शंस, मतलब हर डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात, तो ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है पाइवोटल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइवोटल जॉइंट। आपने कभी देखा हो आपके सर के पीछे, आप कभी हाथ लगाइएगा
यहाँ पर आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या होता है, नेक बोन होती है। मतलब ये वो जॉइंट है जहां पर हमारी नेक हमारे हेड से ज्वाइन होती है। जो हमारा नेक होता है, मतलब जो हमारा बैक पोर्शन होता है, वहां पर भी एक जॉइंट होता है, जिसके कारण आपका सर, आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके सर का जो मूवमेंट होता है वो दो मूवमेंट होते हैं आपके सर के। आपके सर के बेसिकली कितने मूवमेंट्स होते हैं, दो मूवमेंट्स होते हैं। ये जो पाइवोटल जॉइंट है ये क्या करता है, आपके हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलाउ करता है। इसके अलावा आपका हेड जो होता है वो राइट में और लेफ्ट में टर्न होता है। ठीक है। तो बॉडी का ये जो है हाथ, जो आपके सर का मूवमेंट है, जिससे आप ऊपर या नीचे देखते हैं या फिर आप दाएं या बाएं देखते हैं, तो ये बेसिकली किस कारण से होता है, पाइवोटल जॉइंट के कारण से होता है। बॉडी का जो नेक होता है वो, और जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। दैट इज पाइवोटल जॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो होता है हिंज जॉइंट। देखिए, हिंज जॉइंट आपने कई जगह पे देखा होगा। आपके घरों में जो दरवाजे होते हैं, एक्चुअली आपके घरों में जो दरवाजे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो दरवाजा टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। मतलब आगे फॉरवर्ड जाता है और बैकवर्ड जाता है। मतलब जब आपको दरवाजा खोलना होता है तब उसका मूवमेंट बैकवर्ड होता है, और जब क्लोज करना होता है तो उसका मूवमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। तो वो एक्चुअली हिंज जॉइंट होता है। हमारी बॉडी में ऐसा जॉइंट कहाँ पे होता है? तो हिंज जॉइंट जो है हमारी बॉडी में, अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में जो हमारी कोहनी होती है, मतलब जिसको हम नी बोलते हैं हमारे पैर में, वो, उसकी ये जो थाइस का जॉइंट और जो उसके लेग्स का जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट होता है इसको हिंज कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि आपका जो पैर होता है वो नी के अबाउट रोटेट कर जाता है। आप कभी मूवमेंट कीजिएगा नी के अबाउट, उसका जो नी होती है उसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो आपके पैर का जो मूवमेंट होता है वो बैक एंड ग्रोथ होता है। वो बिल्कुल उसी तरीके से मूवमेंट होता है जैसे आपके दरवाजे का मूवमेंट होता है। एक एंड से फिक्स रहता है और दूसरे एंड से वो क्या होता है, रोटेट करता है इन द टू एंड फ्रो मोशन। आप देखिएगा, आप खुद, आप अपनी नीज के थ्रू आप जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है, आप देखेंगे कि वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करता है। तो ये जो हिंज जॉइंट होता है ये हमारे बॉडी के नी में होता है। तो क्लियर हो रहा है आपको हिंज जॉइंट? आपने घर के दरवाजे देखे होंगे, दरवाजे में जिस तरीके से खुलता या बंद होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है डोर का। सिमिलरली जो हमारी नी होती है, नी के जो नीचे वाला पोर्शन होता है लेग का, वो जो होता है वो मूवमेंट करता है टू एंड फ्रो मोशन में। तो आई होप कि आपको हिंज जॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स जॉइंट। देखिए, फिक्स जॉइंट हमारा एक ऐसा बोन्स के बीच का जॉइंट होता है जो कि बाकियों से डिफरेंट होता है। यहां पर बोन्स जो हैं, फिक्स जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें बोन्स मूव नहीं कर सकते। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट। इसका एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो है, अगर आप कभी आपके जो माउथ है, आपका जो मुंह है, अगर आप उसको ओपन करें तो आपका एक मुंह का अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। ठीक। तो जब भी कभी आप लोअर जॉ को मूव करेंगे तो लोअर जॉ तो आपका मूव होगा। आप कभी मुंह ऐसे फैलाइएगा, मुंह खोलिएगा, तो आपका लोअर जॉ तो मूव होता है लेकिन आपका अपर जॉ मूव नहीं होता। क्योंकि अपर जॉ जो होता है, आपके मुंह का जो अपर जॉ होता है और जो आपका सिर होता है, इन दोनों के बीच में फिक्स जॉइंट, इसी कारण से इसका मूवमेंट नहीं होता। तो बोन्स जहां पर भी फिक्स जॉइंट में जुड़ी हुई होती हैं उनका मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि अपर जॉ जो है, अगर आप देखें, एंड द रेस्ट ऑफ द हेड हैव अ फिक्स जॉइंट। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि पूरी बॉडी में, अगर हमारी पूरी बॉडी को, जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम पूरी बॉडी को, हम उसकी बॉडी के सारे बोन्स को अगर हम एक साथ देखें तो वो हमारा एक्चुअल शेप देता है बॉडी का। जैसे अगर आपने देखा हो, जिसको कहा जाता है ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। मतलब कि जो ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो फॉर्म करता है सारी बॉडियों की, जो हमारी जितनी भी बॉडी बॉडी है, बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, सब हड्डियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या है, एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसी हड्डी के ढांचे को बोला जाता है स्केलेटन।
आपने भूत प्रेत की पिक्चरों में स्केलेटन देखा होगा कि स्केलेटन जिसे हार्ट पिंजर भी कहते हैं। तो वो ऐसा होता है कुछ। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा स्केलेटन है। एक ह्यूमन बॉडी का क्या है, ये स्केलेटन है। इसमें आपको पूरी हड्डियां नजर आएंगी बॉडी की। जैसे आप कभी जैसे आपकी बॉडी में जैसे कभी कोई इंजरी हो जाती है या आपकी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे ये कहते हैं कि आप एक्सरे कराइए। एक्सरे में एक्चुअली होता क्या है? एक्सरे में एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर के जो स्तंभ, जो आपकी बॉडी के बोन्स होते हैं वो नजर आते हैं एक्सरे में। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर की कहीं बोन्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या हड्डी कहीं से लचक तो नहीं गई, या कहीं से टूट तो नहीं गई। तो उसको देखने के लिए एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे में बेसिकली एक्चुअल में आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो नजर आता है। तो आपका, चूंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो पूरा जो है वो बोन से बनी है, और तकरीबन मतलब जैसे कहा जाए 206 तरीके की हड्डियां होती हैं एक बॉडी में। तो उसके हड्डी के ढांचे को बोला जाता है ह्यूमन स्केलेटन। और इसके इमेजेस कहाँ से देखी जाती हैं? इसकी इमेजेस देखी जाती हैं एक्सरे से। आपने कभी नोटिस किया हो, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको चोट भगवान ना करे लगे, लेकिन कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करता है, वो ये देखने के लिए कि हड्डी की अंदरूनी चोट तो नहीं है। फिर अगर आप कई सारी, यहाँ पर कई सारी बॉडी में बोन्स होती हैं। जैसे आपके हाथ में भी अगर आप प्रेस करें तो आपके हाथ में भी बोन्स होती हैं। ये देखिए, ये जो आपके हाथ की उंगलियां हैं, देखिए कई तरीके की हड्डियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये एक हड्डी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये तो नाखून है हमारा। तो कई सारी हड्डियां होती हैं। जैसे अगर आप सांस लें, डीप ब्रीथ लें, तो आप अंदर की सांस की जो स्कल की जो हड्डी है, जिसे जिसको स्कल की जो हड्डी है, उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप खुद महसूस कर पाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कोई हार्ड स्ट्रक्चर है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इमेज, ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिब केज। इसको क्या बोला जाता है? रिब केज। ये बेसिकली होता क्या है? ये जो हड्डी है, ये हमारी आगे की हड्डी है, जो हमारी सीने की हड्डी है। और इसके पीछे जो हड्डी होती है, इसको हमारी बैकबोन बोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, आप अपनी पीठ पे हाथ लगाइएगा तो आप देखेंगे कि पीछे भी एक हड्डी है जिसको बैकबोन कहा जाता है। ये है बैकबोन। ये जो इमेज बनी है ये क्या है? बैकबोन। तो ये बैकबोन और ये जो फ्रंट वाली बोन है, इन दोनों को ऐसे रिंग स्ट्रक्चर से एक दूसरे के साथ जॉइंट है। ये देखिए, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, एक साइड 12 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखिएगा, आप काउंट कीजिएगा, एक इंसानी बॉडी में एक साइड कितने होते हैं? 12 रिंग्स होती हैं। तो इसी को स्ट्रक्चर को, मतलब ये आगे की हड्डी और ये पीछे की हड्डी और इनके बीच को जो ज्वाइन करने वाली ये जो सर्कुलर हड्डियां हैं, मतलब ये जो सर्कुलर रिंग टाइप का है, इसी को पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिब केज। इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? रिब केज, जिसमें आपकी चेस्ट की बोन और बैक बोन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। चेस्ट की बोन और बैक बोन, ठीक। और ये जो बैकबोन है, मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी बोन से मिलके बनी है। ये देखिए, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये देखिए, छोटी छोटी बोन से मिलके आपकी बैकबोन बनी है। सिंगल एक बैकबोन होती है ये सिंगल बैकबोन है जो छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है। आप जो अपनी उस पे खड़े रह पाते हैं, या आप जो अपने उस पे बैठ पाते हैं, वो सिर्फ इस बैकबोन की वजह से। अगर इस बैकबोन में हल्का सा भी डैमेज हो गया तो आप खड़े नहीं रह सकते। कई बार हो जाता है, किसी किसी लोगों का आपने नोटिस किया हो, एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी बैकबोन जो होती है वो इंजर्ड हो जाती है, तो उस कारण से वो लेटे रहते हैं, वो उठ भी नहीं पाते। तो क्योंकि उठने में जो बोन्स लगती हैं वो बेसिकली कौन सी लगती हैं? बैकबोन। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि आप कभी नोटिस करें कि दीवार है, ठीक है, आपके घर में भी वॉल होगी, आप उसको प्रेस करें अपने हाथ से, तो आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर पे भी कुछ बोन्स हैं, जिसको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, ये शोल्डर बोन्स का, ये किसका फिगर है?
शोल्डर बोन्स, ये आपकी शोल्डर की बोन्स है। आपने नोटिस किया होगा कई सारी बोन्स होती हैं शोल्डर में। क्लियर है? फिर इसके अलावा आपके जो नीचे स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो आपका स्टोमक के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप बॉडी में ये नोटिस करें, ये स्ट्रक्चर, ये, एक सेकंड, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने गोल बनाया है, ये आपका नीचे का स्ट्रक्चर है। इसको बोला जाता है पैल्विक बोन्स। इसको क्या बोला जाता है? पैल्विक बोन्स। देखिए ये आपकी पूरी रिब केज है। ये आपकी कौन सी बोन है? ये चेस्ट बोन है। ये कौन सी बोन है? चेस्ट बोन है। फिर इसके अलावा इसके पीछे दिख नहीं रही है, बट वो कौन सी बोन है? बैक बोन। ये देखिए आपका नी है। ये देखिए नी में जो आपका ये जो नी है आपका, नी में आपके दो जॉइंट्स हैं, एक हड्डी इधर से जुड़ी है और एक हड्डी इधर से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा जॉइंट होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा जॉइंट होता है। ये अपना जो होता है वो होता है हिंज जॉइंट। क्लियर? और फिर ये देखिए ये एल्बो है, ये एल्बो है आपका। ठीक है? एल्बो में एक हिस्सा हड्डी का यहाँ जुड़ा है और एक ऊपर जुड़ा है। ये अभी मैंने आपको बताया था शोल्डर, शोल्डर आर्म्स, शोल्डर की बोन्स है। क्लियर है? तो ये सारे बोन्स आप देखेंगे तो ये सारे बोन्स के कारण ही हमारा मूवमेंट होता है। फिर हमारी बॉडी का जो स्कल होता है, हमारी बॉडी का जो स्कल होता है, ये देखिए, ये हमारी बॉडी का स्कल होता है। ये हमारे सर की हड्डियां होती हैं। ये कौन सी हड्डी होती है? हमारे सिर में जो हड्डी होती है, जिसको हम स्कल कहते हैं। कई बार आपने देखा हो भूत भूत वाली पिक्चरों में, इसको उस ये इंसान की मुंडी रखी जाती है और इसके ऊपर मार दुनिया भर की चीजें की जाती हैं। तो ये डेंजरस चीज है, मतलब ये स्केलेटन जो है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है बॉडी मूवमेंट में, तो इसलिए ये है। बट एक्चुअली इट इज अ स्केलेटन इज एक्चुअली द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। फिर एक और टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, जो आपने नोटिस किया होगा अपने कान में। आप अपने कान को अगर ऑब्जर्व करें तो कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो अपर पार्ट होता है, ये आप देखेंगे कि ये जो है ये बोन नहीं है। आप देखेंगे कि ये मतलब सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ये बोन नहीं है, आपकी हड्डी नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये क्या है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। इसको बोला जाता है कार्टिलेज। इसको क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। जैसे अगर आप नोटिस करें तो यहां पर ये देखिए, ये जो अपर पार्ट है कान का, ये देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। और ये जो लोअर पार्ट होता है, ये जो लोअर पार्ट होता है कान का, इसको बोलते हैं ईयर लोब। इसको क्या बोलते हैं? ईयर लोब। देखिए ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें एक चीज, तो यहाँ पर ईयर में ये कार्ट्रिज है और ये क्या है? ईयर लोब है। ठीक है? तो ये बोन नहीं है एक्चुअली, इट इज जस्ट लाइक अ बोन। ठीक है? तो कार्टिलेज भी जो होता है, इट इज ऑल्सो द जॉइंट ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल्सो द जॉइंट ऑफ द बॉडी। अब आपने कभी नोटिस किया हो कि ये आपका हाथ है, अगर आप हाथ को ऐसे रोटेट करते हैं इसके एल्बो के अबाउट, तो देखेंगे कि आपका यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ जाता है, जिसको नॉर्मल केसेस में हम बॉडी कहते हैं, बट दिस इज एक्चुअली मसल। ये क्या होती है? बॉडी की मसल होती है। आप कभी हाथ को फोल्ड कीजिएगा तो एक्चुअल में ये क्या होती है? बॉडी की मसल होती है। ये स्वालन रीजन होता है इन दी अपर। क्लियर? यही मसल क्या होती है? बल्ज हो जाती है जब ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नाउ ब्रिंग बैक, अगर नॉर्मल पोजीशन में लाया जाए तो देखेंगे आप मसल जो होती है वो नॉर्मल उसमें रहती है, लेकिन जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? तो यही मसल्स जो होती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, ये आप नोटिस करते होंगे जब आप वॉक या रन करते हैं थ्रू योर लेग्स। अगर आप अपनी जैसे आपने कई बार बॉडी में जो एक जिसे कहा जाता है हमारे, अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, आपने क्रिकेट्स में देखा होगा कई बार कि प्लेयर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। हैमस्ट्रिंग इंजरी एक्चुअली होता क्या है कि उनकी मसल जो होती है ना, वो दौड़ते दौड़ते क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाती है। तो उस कारण से उनकी मसल में क्या होता है? उनको पेन होने लगता है, इसीलिए उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी बोलते हैं।
आपने देखा होगा कई बार फास्ट बॉलर्स को ये हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई क्योंकि उनकी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा मूवमेंट बॉडी का। अब बात करेंगे आगे हम एनिमल्स के बारे में कि जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है। आपने जमीन के अंदर अर्थवॉर्म्स के बारे में सुना होगा। अर्थवॉर्म्स मतलब जमीन के कीड़े होते हैं जिनकी बॉडी, अगर आपने बॉडी स्ट्रक्चर देखा हो, बेसिकली ये मिट्टी में पाए जाते हैं। गार्डन वार्डन में आप देखिएगा अर्थवॉर्म्स आपको मिल जाएंगे मिट्टी में। ठीक है। उनको आप उठा करके उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिएगा स्मूथ ग्लास में, तो उनके मूवमेंट को आप देखेंगे कि वो कई तरीके के मूवमेंट्स कर पाते हैं। और अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें बोन्स नहीं होते। अर्थवॉर्म को आप कभी नोटिस करिएगा, उनमें बोन्स नहीं होते, उनमें हड्डी नहीं होती, बोन्स नहीं होते अर्थवॉर्म में। अब आप उनको अर्थवॉर्म के मूवमेंट को अगर आप नोटिस करें, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना जो फ्रंट पार्ट है, जैसे ये यहाँ पर अर्थवॉर्म है, आई एम सॉरी, अर्थवॉर्म का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है अर्थवॉर्म का, वो जब मूवमेंट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो उसको एक्सटेंड करते हैं और अपने रियर पोर्शन को ग्राउंड में फिक्स रखते हैं। फ्रंट पोर्शन को एक्सटेंड करके रियर पोर्शन को फिक्स रखते हैं और फिर फ्रंट को फिक्स करके रियर को रिलीज करते हैं। इस तरीके से उनका मूवमेंट होता है। इस तरीके से वो अपनी बॉडी को शॉर्टन करते हैं या वो अपनी बॉडी को इलोंगेट करते हैं और इसी की मदद से वो आगे डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेवल कर पाते हैं। सिमिलरली आपने देखा हो स्नेल को, आपने अगर नोटिस किया हो तो जो हमारी स्नेल होती है, स्नेल का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये स्नेल होती है और उसमें यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, आपने स्नेल देखी होगी। तो इनका ये जो आउटर स्केलेटन होता है इसको शेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्लियर। आपने इनको भी गार्डन्स में देखा होगा, कई बार आपको स्नेल भी नजर आई होंगी। तो जो आउटर स्केलेटन होता है उसको स्नेल का, उसको शेल बोला जाता है। क्लियर। लेकिन इसमें भी बोन्स नहीं होते, मतलब स्नेल में भी क्या होते हैं, बोन्स नहीं होते। तो इसके भी अपने मूवमेंट होता है, अपना तरीका होता है। फिर आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कॉकरोच जो आपने घर में देखा होगा तो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने पैरों के थ्रू क्या होता है, वो चल पाता है। और इसके अलावा उसकी जो ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब कॉकरोच आपने देखा हो तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो एक पत्ती की तरह होता है जिसके कारण वो फ्लाई भी कर सकते हैं, जिसके कारण वो फ्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने फिश को देखा, आपने कभी नोटिस किया हो फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है कि आगे से पतला, बीच से फिर चौड़ा और फिर लास्ट में पतला। इनका बॉडी स्ट्रक्चर फिश का कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा फिश को। फिश का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप नोटिस करिएगा, सेंटर से बल्ज होते हैं और ऊपर से और अंदर से जो आगे से और पीछे से जो होते हैं वो शॉर्टन होते हैं। तो इस तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इनके स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होने के कारण ही फिश का जो मूवमेंट होता है वाटर में, इनसाइड द वाटर, उनका मूवमेंट जो होता है वो इस स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर को के कारण सपोर्ट करता है उनको, ताकि वो पानी में तेजी से मूव कर सके। आपने कभी देखा हो जो जहाज होते हैं हमारे पानी के, आप कभी उनके स्ट्रक्चर को देखिएगा, जो पानी वाले जहाज होते हैं, तो उनका भी जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, वो स्ट्रीमलाइन होता है। अब आपने कभी नोटिस किया हो कि जो हमारे सांप होते हैं, आपने देखा होगा जो स्नेक होते हैं, सांप जिसे हम कहते हैं, वो जमीन में रेंगते हुए जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, स्लितर करते हैं। स्लितर करते हैं कि स्लितर का मतलब होता है जमीन में रेंगते हुए चलना। तो वो भी वैसे ही स्नेक्स में भी क्या होता है कि एक सिंगल लॉन्ग बैकबोन होती है जिसके मदद से वो क्या करते हैं, स्लिपर कर पाते हैं, मतलब वो रेंग पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये था हमारा बॉडी मूवमेंट चैप्टर। इसमें हमने ह्यूमंस में और हमारे जो
एनिमल्स होते हैं उनके मूवमेंट्स को देखा कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे साइंस का, और इसके आगे फिर हम उस पे बात कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।